बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ियों की व्हीलिंग, इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा और मेरे कुछ भाई हजरात ने व्हीलिंग लाइव अपनी आंखों से देखी भी होगी। और कुछ मेरे भाई फिल्मों में ही ऐसे सीन देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास रोटी के लिए पैसे लोग दौड़ तोड़ कर कर लाते हैं और अपना खाना और अपना घर चलाते हैं। और कोई गाड़ी कैसे खरीदेगा? अगर खरीदेगा भी तो उसकी व्हीलिंग कैसे करेगा? भाई, इतनी महंगी गाड़ी वो कैसे खराब करेगा? पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर वन व्हीलिंग आम होती है, ये बात मानने वाली है जी। तो ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सऊदी अरब से ली गई वीडियो है, सऊदी अरब के शहर अल हासा से जी। तो मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। हम अल हासा में साथ उसके बिल्कुल छोटा सा कस्बा है अल अयून, उधर हम लोग काम करते थे। तो उधर जुम्मे के दिन ये लोग एंजॉयमेंट के लिए आते थे और गाड़ियों की व्हीलिंग करते थे। आप व्हीलिंग देख लें, व्हीलिंग ये लोग करते थे। और व्हीलिंग इनके करने का एक खास तरीका ये होता है कि जब कोई गाड़ी व्हीलिंग के दौरान अंदर आए, यानी कि वो व्हीलिंग करनी शुरू कर दे, तो दूसरी गाड़ी कम ही आती है अंदर। और जब तक वो पहले वाली गाड़ी व्हीलिंग उस वक्त तक करती रहती है जब तक उसके पीछे वाले टायर या आगे वाले टायर जवाब न दे जाएं, यानी कि उसके टायर ब्लास्ट न हो जाएं। उस वक्त तक उस आदमी ने गाड़ी की व्हीलिंग करवानी है। इसके दौरान उसकी गाड़ी खराब हो जाए या उससे व्हीलिंग ना अच्छे से हो तो उसकी बेइज्जती होती है, सब लोग उस ताड़ियां लगाते हैं, हंसते हैं उस पर। हाँ, लेकिन ऐसा कम ही होता है। ज्यादातर माहिर किस्म के ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी की व्हीलिंग कराते हैं। और आप इस वीडियो में भी देखेंगे ये गाड़ी की व्हीलिंग हो रही है और टायर ब्लास्ट हुए हैं तो वो गाड़ी अंदर से निकाल रहा है। तो शादी ब्याह की तकरीब पर तो ये जब शादी ब्याह लेकर जाती हैं, वैसे ये वो हार्न वगैरह बजाते हैं। और जैसे हम पाकिस्तान में 125 वो स्विच लगाकर बंद करते हैं तो फायर की आवाज़ आती है, ऐसे गाड़ियों से आवाज़ें भी निकालते हैं। वो तो शादी ब्याह की तकरीबात पर इनके होता है। लेकिन लाइव व्हीलिंग जो आप अभी देख रहे हैं, ये मैंने अपने मोबाइल से बनाई है वीडियो, इसकी ये खासियत है। दूसरी बात यह है कि इधर मरूर यानी कि पुलिस बहुत सख्ती करती है इस चीज़ पर। ये लोगों का कोई मखसूस ठिकाना नहीं होता है। एक जगह पर ये 3-4 हफ्ते अगर व्हीलिंग करते हैं तो पुलिस को लाजम पता चल जाता है। जब पुलिस इनको उधर आती है पकड़ने के लिए तो ये लोग भाग जाते हैं। फिर ये कोई नया अड्डा देखते हैं वन व्हीलिंग के लिए कि उधर अभी वन व्हीलिंग करेंगे।